हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 11 का अगला पार्ट लेकर आ गया हूँ आपके सामने। और इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी प्रपत्र। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। आज दो टॉपिक हम क्लियर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण सेशन है, बड़े प्यार से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता ही रहता है, तो पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। श्रेणीबद्ध एलसीआर, एलसीआर का मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर प्रेरकत्व यानी कुंडली, ठीक है, संधारित्र जिसे धारिता कहते हैं, तथा ओमीय प्रतिरोध आर, ठीक है, ये जुड़ा हो। तो ये तीनों जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो ये एलसीआर परपथ कहलाता है। अब अनुनादी परपथ कब होगा वो समझने वाले हैं हम। तो देखो बेटा, किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परपथ में विभव धारा की समान कला में हो, समान कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात एक्सएल और धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर बराबर होते हैं, तो इस परपथ को अनुनादी परपथ कहते हैं। कहने का मतलब एलसीआर कोई सर्किट है, इस पे आरोपित विभव है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो धारा है, करंट, उसकी आवृत्ति जब दोनों बराबर बराबर हो या समान कला में हो, दोनों समान कला में होते हैं इनकी, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, बच्चों क्या कहेंगे, इसे अनुनादी परपथ कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, अर्थात ये जो एक्सेल, इसका जो ये कुंडली है, इसका प्रतिरोध होता है एक्सेल। कुंडली के प्रतिरोध को एक्सेल यानी प्रेरण प्रतिघात, कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और ये संधारित्र, तो संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को धारितीय प्रतिघात एक्ससी कहते हैं। इसके लिए एक्ससी होता है बच्चों। और ये तो प्रतिरोध आर आप जानते ही, ये होता ही है, राइट। तो बच्चों हम ये कह रहे हैं कि जब प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात बराबर हो तो ऐसा परपथ अनुनादी परपथ बच्चों हो जाएगा हमारे लिए, राइट। अच्छा, दूसरी बात, हमने कहा इसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा, तो परपथ की प्रतिबाधा बच्चों एलसीआर की आप जानती हैं, जेड बराबर, पहले आपको पढ़ाया मैंने, रूट में एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। चूंकि ये अनुनादी परपथ है, इसलिए एक्सएल बराबर एक्स सी, अनुनादी परपथ के लिए एक्सएल बराबर एक्स सी है, तो हम यहाँ एक्सएल को एक्स सी लिख सकते हैं। तो जेड बराबर बच्चों रूट के अंदर एक्सएल की जगह पे एक्स सी लिख सकते हैं, तो ये एक्स सी हो जाएगा, माइनस का एक्स सी ये इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा। तो जेड बराबर रूट में बच्चों आर स्क्वायर रह जाएगा। अब ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बेटा जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा आपका आर। जेड बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जेड बराबर आ जाएगा आर। अतः परपथ की जो प्रतिबाधा है वो जेड हो जाएगी, यानी प्रतिरोध के बराबर होगी। यानी जो एलसीआर अनुनादी जो परपथ है उसकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड बराबर आर हो जाएगी, ठीक है। यही अनुनादी स्थिति होती है बच्चों। इसमें प्रतिरोध न्यूनतम होता है, यानी प्रतिरोध जब न्यूनतम हो गया, न्यूनतम क्यों हो गया, क्योंकि वो प्रतिरोध के बराबर हो, रेजिस्टेंस यानी जो ओमीय प्रतिरोध लगा है इसके प्रतिरोध के बराबर, इनका कोई प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है इसमें। और धारा अधिकतम होती है, जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा ही होगा, है ना। तब तब बच्चों इस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि इस स्थिति में बच्चों एक्सएल बराबर होता है एक्स सी। और मेरे प्यारे बच्चों एक्सएल बराबर आप जानते हैं ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो ओमेगा को यहाँ ले आ रहा हूँ, एल को यहाँ ले रहा हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ओमेगा का जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा पूरे पर 1 अपॉन रूट में एल सी। बेटा एक का जो वर्गमूल निकलेगा तो एक ही निकलेगा, तो 1 अपॉन रूट में सिर्फ कौन रहेगा, एल सी रहेगा। और ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो मैंने लिख दिया 2 पाई एफ। पाई का यहाँ पर 2 पाई का यहाँ पे भाग लगा दो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट में आ जाएगा एल सी, ठीक है बेटा। इसे ही को, यही अनुनादी आवृत्ति होती है, इसी को एफ आर कहने लग जाते हैं बेटा, ठीक है। इसी को क्या कहने लग जाते हैं, एफ आर फ्रिक्वेंसी कहने लग जाते हैं, इसको कौन सी वाली, अनुनादी आवृत्ति कहने लग जाते हैं। यही यही बच्चों, यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, यही अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, का क्या है बच्चों, व्यंजक है।
कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है बेटा, यही अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, इसे एफ आर कहते हैं, इसे एफ आर भी कहने लग जाते हैं, इसे एफ आर ऐसे या एफ आर से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तब आप ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट में एल सी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, अनुनादी परपथ आपका कंप्लीट हो गया। वेरी इजी बच्चों, बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा अनुनादी परपथ की विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये विशेषताएं भी जान लीजिए। इसमें बच्चों धारा और विभव, धारा और जो विभव है बच्चों वो समान कला में होते हैं। धारा और विभव क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। दूसरी बात है कि प्रतिबाधा Z इसकी न्यूनतम होती है बच्चों, जो इसकी रुकावटें होती हैं अनुनादी परपथ की वो कम से कम होती है, न्यूनतम होती है, जो कि मैंने आपको अभी निकाल के बताया था, Z बराबर R। इसमें धारा का मान अधिकतम होता है। आप चूंकि जानते हैं कि प्रतिबाधा न्यूनतम है तो धारा का मान ओबियसली अधिकतम ही होगा। और नेक्स्ट बात करेंगे, श्रेणी अनुनादी परपथ का उपयोग रेडियोग्राही को ट्यून करने